स्टोरी सुनाना चाहता हूं, ये रियल स्टोरी है। आज जब मेरी एडिटोरियल टीम मेरे साथ में आई तो भाई मेरे एडिटोरियल टीम से अखिल जी ने मुझे बोला, प्रत्युष जी कि प्रदीप जी आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या किया? मैंने बोला क्या क्या किया? बोला अरे देखो कि वो कह रहे हैं कसाई को कि रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। मैंने बोला ठीक है बीफ शॉप है, कसाई को कह रहे हैं, पर नहीं गौ माता की फोटो है। तब मेरे को लगा कि जो असदुद्दीन ओवैसी ने किया वो गलत है। फिर अखिल जी को उनके एक मुसलमान दोस्त का फोन आया और उनसे अखिल जी ने अपने मुसलमान दोस्त से बात करी। वो मुसलमान दोस्त ने उनको कहा कि नहीं जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा किया वो गलत किया। तो आज भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो समझता है कि जैसे पोर्क जो है वो मुस्लिम धर्म में उसकी कटाई आप नहीं कर सकते किसी भी मुसलमान के सामने, उसी तरीके से गौ मांस की कटाई हिंदुस्तान में सनातनी देश में अलाउड नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी जो बैरिस्टर 20 साल के सांसद है, प्रत्युष जी क्या उनको यह बात नहीं पता चली? क्या उन्हें जानबूझ के ये किया क्योंकि 5 लाख फर्जी वोट हट चुके हैं? प्रत्युष जी आएंगे और उसके बाद फिर अतीकुर रहमान जी आएंगे। आपने बिल्कुल सही बोला। आप ये देखिए जिस तरह से बीजेपी का वोट बढ़ रहा है वहाँ पे, जिस तरह से जो फ्रॉड वोट से कट रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, कमाल का काम कर रही है पूरे देश भर में, उसको देख के ये डर रहे हैं। तो ये डरते हैं तो क्या करते हैं तो ये राहुल गांधी के ही आदमी ना, तो ये क्या करते हैं? ये सबसे पहला काम करते हैं कि डिवाइड कर दो, अपने वोट बैंक को हिट करो, हिंदुओं को जाके अटैक करो। एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। और आप सुने नहीं, मैं तो देखा कई दफा इस क्लिप को मैं देख रहा हूं जब से आया है, हम लोग के भी सारे टीम देख रही है इसको। बता लोग हंस रहे हैं वहां पे। आप क्या करना चाह रहे हो? आप भड़काना चाह रहे हो लोगों को। आपके पास कोई एजेंडा है नहीं, आपके पास रोड मैप है नहीं। अरे ओवैसी साहब अपने भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को देखिए, आप क्या बोलते हैं। वो जाके बात करते हैं डेवलपमेंट का, फ्रेजाइल इकोनॉमी से आज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना दिया है, उसकी बात करते हैं। औरतों की बात करते हैं, फार्मर्स की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, किसान की बात कर रहे हैं, कमाल का काम कर रहे हैं। वो देखिए, वही देख के लोग वोट दे रहा है। आज जब आप इलेक्शन हार रहे हैं हैदराबाद के अंदर में, तो आपने बस यही शुरू कर दिया। कल आप ऐसे ही कुछ और बात बोल लेंगे, बोले हिंदुओं को उड़ा दो, हिंदू मरते हैं तो जल के चले जाते हैं, जो बचते हैं हम तो मुसलमान मर के भी जगह ले लेते हैं। ये सब कोई बोलने की बातें होती हैं? औरंगजेब का तारीफ कर रहे हो, आप बोल रहे हो गाय को काट दो, और लोग हंस रहे हैं वहां पे। अरे हम लोग माता होती है हमारे लिए, बचपन से दूसरी जगह निबंध लिखते हैं, गाय हमारी माता है, और हम उसी पे हम लोग बड़ा हुए हैं। आपको समझना पड़ेगा मेजॉरिटी के जो मेजॉरिटी लोग हैं उसको आप रिस्पेक्ट करिए। और यही काम राहुल गांधी करते हैं, यही काम ममता बनर्जी करती है। डीएमके वाले क्या बोला कि बोला ये तो मैं बस 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। बोला देखिए ये हिंदू क्या है, तो डेंगू की तरह है, ये लोग बीमारी है। आप ऐसा बोल रहे हो डेंगू की तरह है, कुछ चीज का तो आप वो कर लो। अतीकुर जी 370 का आया तो लोग बोला आप हमेशा डिवाइड कर रहे हो, डेवलपमेंट की बात करो इस देश के अंदर में। प्रत्युष जी मैं सच्चे भाईचारे के पक्ष में रहता हूं और मैं कहता हूं अतीकुर रहमान जी आप भी सच्चे भाईचारे के पक्ष में रहिए। मैं चाहता हूं अतीकुर जी, आपने मुझे पता है शायद से वीडियो को नहीं देखा, मैं एक वीडियो में एक इंपॉर्टेंट बात है अतीकुर जी आपने नोटिस करी, ये किसी ने नोटिस नहीं करी और ये आज पूरे देश में किसी ने नोटिस नहीं करी, जो मैं इस वक्त बताना चाहता हूं। और अतीकुर जी वापस से वो वीडियो देखिए, इसी फ्रेम में वापस से जरा ओवैसी जी का वीडियो दिखाइए, इसी फ्रेम में रहिए, वापस से वो वीडियो सुनाइए दर्शकों को, वापस से देखिए। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद, रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। मेरे से भाई अब आपको बताता हूं, मैं कह रहा हूं कि मानसिकता के बारे में। अतीकुर जी उसके जस्ट पहले वो एक दुकान से गुजरे थे, उस दुकान में उन्होंने ना हाथ मिलाया, ना उस दुकानदार को उन्होंने मोटिवेट किया, ना उस दुकानदार के साथ में उन्होंने बात करी। पहले वो दुकानदार को नहीं देखे, पहले वो देखे कि ऊपर दुकान में किसकी चित्र है। उन्होंने देखा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी का, मैंने वापस इसीलिए देखा है प्रत्युष जी, उनकी जो नजर है पहले ऊपर दुकान की तरफ गई, दुकान में देखा गौ माता की फोटो है, उसके बाद नीचे जाके वो दुकान के सामने गए, उस दुकानदार से हाथ मिलाया और कहा रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। उसके बाद भी ठीक था, पर वो क्योंकि उनके दिमाग में वो चित्र था गौ माता का, क्या इसीलिए उनने बोला काटते रहो, जिससे कि एक पूरा तबका जो है अतीकुर रहमान जी वो इससे एक्साइट हो जाए, वो उसके साथ जाके एक तरफा उनको वोट डाल दे। ये इशू है मेरा। अगर वो इसके पहले हर दुकान को इसी तरीके से एड्रेस करते तो मैं मानता कि मैं गलत हूं, पर सिर्फ उसी दुकान को, सिर्फ उसी बीफ शॉप को जिसमें गौ माता की फोटो है। अतीकुर रहमान।
कि प्रदीप जी हम तो कह रहे हैं ना कि काटो काटो बेरोजगारी को काटो, काटो काटो महंगाई की मार को काटो, काटो काटो बीजेपी आरएसएस की मानसिकता को काटो। ये तो हम काटने का तो नारा दे रहे हैं ना। अब आपने कैसे समझ लिया? और गौ माता की किसी भी शॉप के ऊपर अगर तस्वीर है तो फौरन तुरंत उसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि गाय तो कटती नहीं हिंदुस्तान में कहीं पर भी। मैं समझता हूँ कहाँ का वाकया है ये मुझे नहीं मालूम। अगर आप हैदराबाद की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक में तो गाय, तो कर्नाटक में तो हैदराबाद गाय नहीं काट सकते ना, तो कैसे फोटो लगाए रखी है जी? भाई फोटो लगाना ही गलत हो गया ना। सबसे पहले तो यहाँ कार्रवाई की। देखिए अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप ये बताना चाहें कि मुसलमान ओवैसी जी की बात को मान के कम्युनलिज्म के नाम पर वोट डालेंगे, तो ऐसा नहीं है। कोई मुसलमान आज की तारीख में कम्युनलिज्म के नाम पर वोट डालना पसंद नहीं करता है, लेकिन विनोद बंसल जी को इस बात की जवाब देना चाहिए कि जो भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, कि आप किशोर तिवारी जी की बात का जवाब दीजिए कि जो रियल गोश्त काटने वाला है अल्लाना ग्रुप। प्रदीप जी देखिए, इनका दोहरा चेहरा एक्सपोज हो गया। ये जो है ना अपने आप को सेकुलर भी बताते हैं, गौ माता का, ये देखिए इनका दोहरा चेहरा जो है वो एकदम एक्सपोज हो गया। इन्हीं के अपने स्टेटमेंट ने एक्सपोज कर दिया इनको। आप देखिए कि जिस तरह से इन्होंने इसको कवर फायर देने का काम किया, वो जिहादी उम्मीदवार को कवर फायर देने का काम इन्होंने किया। एक तरफ तो कह रहे हैं कि कोई नहीं काटनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी नहीं कहते कि इसको काटो इसको काटो। ये नहीं कहेंगे कभी बीफ मत काटो। अरे शर्म आनी चाहिए। अब कम से कम आपके नाम के आगे कम से कम जो है ना जी स्कॉलर लगा हुआ है, उस स्कॉलर शब्द का तो प्रयोग करो। अरे कम से कम स्कॉलर को छोड़ करके या तो अपने जिहादी हार्डकोर वो लिखवा दो, आप जिहादी लिखवाओ अपने नाम के आगे। ये जो ना स्कॉलर मत लगवाइए। मैं कहता हूँ कि आपको संविधान में थोड़ी सी तो मर्यादा रखनी चाहिए ना। एक शब्द बोलने की हिम्मत तो करो। वो असदुद्दीन ओवैसी जो है ना आपका ये भला नहीं करने वाला, ये आपको पता है अच्छी तरह से। लेकिन मैं कहता हूँ देखिए, भारत के अंदर गौ माता की हत्या करना, उसको प्रमोट करना, उसके उस अपराध की सजा मिलेगी। अब ये मान के चलना कि अंत समय निश्चित है। ऐसे सभी गौ द्रोहियों को, ऐसे गौ हत्यारों को, गौ हत्या को प्रमोट करने वालों का अंत समय निश्चित है। ये पॉलिटिक्स अब समाप्त होने वाली है। अरे मौलाना, ये सारी पॉलिटिक्स समाप्त होने वाली है, आप भूल जाइए। अरे सुनने की जरूरत नहीं है, आप तो झूठ ही बोल रहे हैं। अरे आप तो जिहादियों के साथ खड़े हैं। आपने कभी गौ माता के बारे में दो शब्द नहीं बोले, और आप अभी कह रहे हैं कहते कुछ और कर रहे हैं। पंडित विनोद बंसल, अरे बीफ पंडित विनोद बंसल बीजेपी को पैसा, ये देखो जिहादियों का सरगना कैसा झूठ बोलता है। ये देखिए ना, ये देखो बीफ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ये झूठ फैलाना और ये जबरदस्ती आरोप करना, ये इनकी चाल चरित्र है।